5 अगस्त की ये तारीख दरअसल मोदी सरकार पार्ट 2 के लिए एक के बाद एक नए इतिहास रचने का काम किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर तौर पर आज के इस दिन को वो नए तौर तरीकों से आगे बढ़ाते हुए और यूपी पर खासतौर से फोकस, अगर उनकी बातों पर आप गौर फरमाएंगे तो, क्योंकि बार बार गरीबों की वो बात कर रहे हैं, बार बार किस तरह से जो गरीब हो उनका भला करते हुए यूपी के चुनाव को साधा जा सके। दरअसल जो राजनीतिक पंडित हैं पीएम मोदी की इन बातों में कम से कम इस बात के कयास भी लगाएंगे। लेकिन हम मौजूद हैं इस वक्त हनुमानगढ़ी में, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भूमि पूजन को 1 साल हो चुके हैं। अब 1 साल के बाद कितनी बदली है अयोध्या आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले जरा ये तस्वीरें देखिए। शंखनाद यहाँ पर हो रहा है और इन्होंने तय किया है कि 5 लाख बार तक ये शंखनाद करेंगे जब तक राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर होता है तब तक। इसलिए जब से मैं यहाँ पर आई हूँ इनका शंखनाद हनुमानगढ़ी में जारी है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं। दोपहर की आरती खत्म हो चुकी है और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1 सालों में भूमि पूजन के बाद कितनी बदली है अयोध्या। राजूदास जी, कामकाज हो रहा है यहाँ पर अच्छे तरीके से? पहले तो पूरे देश को शुभकामना, बधाई। आज का जो दिन है बहुत ही उत्साहित वाला दिन है, चाहे वो देश के लिए हो, खेल के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो, समाज के लिए हो, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, क्योंकि इससे पहले जो भी सरकार बनी थी या तो कल्याण सिंह जी के सरकार में कुछ विकास कार्य दिखा था या तो योगी जी की सरकार में लगातार विकास की गंगा, चाहे एयरपोर्ट देख लीजिए, चाहे रोडवेज देख लीजिए, चाहे राम की पैरी देख लीजिए, चाहे अयोध्या को न्यू अयोध्या बनाने के लिए जमीन एक्वायर कर। विपक्ष तो कह रहा है कि हमारे ही कामकाज को ये सरकार आगे बढ़ा रही है। नहीं, विपक्ष का कामकाज अगर देखना तो राम की पैरी देखे होते, कितना बदबू आ रहा था, कोई चरणामृत नहीं ले सकता था। आज आप जाके देखो लोग उसमें स्नान कर रहे हैं। अगर विपक्ष को देखना होता तो पहले अयोध्या में तारों का जंजाल था, अंडरग्राउंड केबलिंग हो गई। अगर विपक्ष को देखना था तो श्री राम एयरपोर्ट जो जमीन एक्वायर का काम चल रहा है, जो पूरे विश्व को, पर्यटक को अयोध्या से जोड़ने का काम, जब से राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया तब आप कह रहे हैं कि अयोध्या बिल्कुल बदल रही है, बिल्कुल पुरानी वाली श्री राम की नगरी अयोध्या अब वापस आएगी मोदी राज में, आप ये कहना? नहीं, मुझको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर पूर्णतः विश्वास है। इसके नाते विश्वास है क्योंकि पौराणिक अयोध्या जो जिस प्रकार पहले की अयोध्या थी उसके लेकर विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बातचीत करूंगी, मैं चाहूंगी कि एक बार हनुमान जी के दर्शन भी हमारे तमाम भक्त आपके माध्यम से करा सके। एक बार अंदर लेकर अगर आप चले। जी 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 जी, बातचीत भी हम करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन हमारे साथ आते रहे। लेकिन ये बताइए, अब तो सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के नेता, उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा है। नहीं दीदी, अगर मैं कहूँ तब ये कहाँ थे, आज राम और परशुराम की बात कर रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मण 4.5 लाख से ऊपर मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, भगाए जा रहे थे, तब इनको राम और परशुराम याद नहीं आ रहे थे। जब ये कह रहे थे कि राम जन्मभूमि का क्या मतलब है, वहाँ पर हॉस्पिटल बन जाए, कॉम्प्लेक्स बन जाए, तब उनको भगवान राम याद नहीं आ रहे थे। इधर विगत लगातार ये राजनीतिक पंडित हैं, ये शुद्ध रूप से आम जनमानस को। हनुमान जी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप, यहाँ के हनुमान जी की मान्यता, चूंकि अब तो लाखों की तादाद में भक्त आएंगे, तो हनुमानगढ़ी में क्या उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं? दोपहर की आरती अभी तुरंत संपन्न हुई है, जरा बताइए। अभी तुरंत दोपहर की आरती समाप्त हुई है और आगे देख रहे हैं हनुमान जी राजा के रूप में बैठे हैं, पीछे राम दरबार है। जब 12 बजे भोग लगता है, भोग लगने के बाद यहाँ हल्की सी पर्दा पड़ जाती है। पर्दा पड़ने के बाद यहाँ देखिए भक्तों की सारी मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करते हैं। भक्तों की सारी मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करते हैं और जो भी भक्त, उनकी जो भी इच्छा होती है, उनकी जो भी मन में भाव आता है, उसको हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। क्यों कहा जाता, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले है तुम्हारी सरना और तुम रक्षक का हो डरना। तो हनुमान जी महाराज राजा हैं, राजा के रूप में बैठे हैं, भक्त वत्सल हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं हनुमान जी महाराज। अब ये बताइए कि हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र जी जो करोड़ों भक्त इस वक्त देख रहे हैं, उनकी मनोकामना कब पूरी होगी? रामलला के दर्शन के लिए सब लोग व्याकुल हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर की नींव में ही इतना समय लग गया, तो मंदिर निर्माण कब तक होगा? नहीं देखिए दीदी, मैं आपको साधुवाद दूंगा क्योंकि कोविड काल के नाते लगातार पिछले कोरोना में भी स्थिति ये थी कि 2, 4, 5 मजदूर कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए काम धीमे हो गया। इस बार में भी यही स्थिति थी। इसके नाते अब काम बहुत तेजी से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ट्रस्ट के लोगों ने भी कहा है कि 2023 तक हम भक्तों के लिए भव्य राम जन्मभूमि में दर्शन
खोल देंगे तो साधुवाद है। मैं उम्मीद करता हूं 2024 तक भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि बनकर तैयार हो जाएगा और आपके चैनल के माध्यम से कब से कहा जा रहा है दिसंबर 2023 से मतलब जितना भी निर्माण कार्य हुआ रहेगा राम जी को वहां पर स्थापित कर दिया जाएगा, उनकी पूजा अर्चना शुरू हो सकती है दिसंबर 2023। दीदी जिस दिन आदेश आया था उस दिन शाम का 5 बज रहा था, आपका दंगल का कार्यक्रम था, दंगल में ही अब वो नहीं रहे रोहित जी, लेकिन हमने इस विषय को उठाया था कि तुरंत वैकल्पिक मंदिर में भगवान को पधराया जाए। ट्रस्ट के लोगों को साधुवाद, वैकल्पिक मंदिर में भगवान आए। अब जो पहले जो दर्शन होता था उसे भव्य और दिव्य और शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन करके हम लोग लाभ लेते हैं और आनंदित होते हैं। इसी प्रकार भक्तों के लिए 2023 में दर्शन के लिए एंट्री हो जाएगी, खोल दिया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि उस भव्य और दिव्य में पूरे देश के राम भक्त जो नहीं आ पाए अयोध्या, कोविड प्रकरण के नाते आप लोग के माध्यम से पूरा देश और दुनिया ने देखा कि अयोध्या भव्य दिव्य जिसके लेकर पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ था, जिसको लेकर 500 वर्ष से संघर्ष हुआ, जिसको लेकर से 70 वर्ष स्वतः भगवान पार्टी बन के मुकदमा लड़े और राजनीतिक दल के लोगों ने इसका लाभ लिया और खूब आनंद उठाया। लेकिन इस बार राजनीतिक दल इसका लाभ ले पाएगी? नहीं, मुद्दा बनेगा राम मंदिर में? नहीं, अब मुद्दा नहीं, सारे मुद्दा खत्म हो गए। देश के, राष्ट्र के, समाज के सारे मुद्दा मोदी जी ने समाप्त कर दिया है और शांतिपूर्ण तरीके से भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ, कुछ लोग अभी भी जो अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाए थे, आज वो कहते हैं कि मेरी सरकार बन जाए मैं बना दूंगा। जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, जो कहा काल्पनिक राम, वो कह रहे हैं कि मैं बना दूंगा। जो लोग राम और परशुराम की बात करते हैं, जो लोग कहते थे वहां पे टॉयलेट और वहां पे अनाथालय, वहां पर जो है स्कूल बन जाए, वहां पे हॉस्पिटल बन जाए, आज वो कहते हैं कि चंदा का हिसाब लूंगा और मैं राम मंदिर बनाऊंगा। तो एक छोटी सी बात जानकारी आपसे मैं और चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए अभी योगी आदित्यनाथ जी यहीं अयोध्या में है, रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। जमीन को लेकर क्या ऐसा है कि बीते 1 सालों में जब से यहाँ पर भूमि पूजन प्रधानमंत्री ने किया है, उसके बाद से यहाँ की जमीन के दाम जो है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं? नहीं दीदी, आपको साधुवाद है। हम लोग विगत लगातार मांग कर रहे थे कि राम जन्मभूमि मंदिर बनने दीजिए, अयोध्या का कायाकल्प हो जाएगा। तो विपक्षी यही कहता था कि जब राम जन्मभूमि मंदिर बन जाएगा तो मुसलमानों को अयोध्या से भगा दिया जाएगा। अयोध्या में साधु संत है, हिंदू जनमानस है, फिर भी 17 से 18 मस्जिद है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग सद्भाव से यहाँ रहते हैं, सभी धर्म को फलने फूलने का अधिकार है। उसके बाद देखिए, जब से आदेश आया है तब से जो जमीन का रेट 1 लाख रुपया था सीधे 10 लाख रुपया हो गया, जो जमीन का 8-9 लाख रुपया रेट था आज 50 लाख रुपया हो गया। तो विपक्षी का काम है, क्योंकि विपक्षी ने कभी सहयोग नहीं किया, बीजेपी के रंग में नहीं दीदी, देखिए आप सही कहें दीदी, लोग बीजेपी के लोग कहेंगे, आप किसी से पूछ लीजिए, अयोध्या के किसी लोकल वासी से एक रिपोर्ट दिखानी है। मैं 1 मिनट का समय लूंगा, सभी दर्शक 1 मिनट देखेंगे। अगर नीचे दुकानदार से पूछोगे भैया ये दुकान तुम्हारी खरीदने है कितने में दोगे, वो सीधे कहेगा ये दुकान तो पहली बात आपको मिलेगा नहीं, देंगे भी तो 1 करोड़ से कम में नहीं देंगे। अब तो तभी तो जब मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ तो बीजेपी का, मैं बोलूँ बीजेपी को, इसके नाते अयोध्या किसी लोकल लोगों से आप बात करेंगे, स्वाभाविक। बहुत शुक्रिया महंत जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजूदास जी, महंत आप अक्सर इनको टीवी पर देखते हैं और आज भी खोल कर कहते हुए कि किस तरह से यहाँ का कायाकल्प करवा रही है ये सरकार। राम मंदिर लेकिन मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन करोड़ों भक्त जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार अब उनका पूरा जरूर होने जा रहा है। लेकिन बीते 1 साल अयोध्या के लिए कैसे रहे हैं? इन 1 सालों में कितनी बदली है अयोध्या? योगी आदित्यनाथ आज खुद अयोध्या में है, श्री रामलला के दरबार में जाकर हाजिरी लगाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। राम मंदिर का मुद्दा अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। 5 सालों के बाद अब वो इतिहास बनने जा रहा है जिसका करोड़ों आस्थावान लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन बीते 1 सालों में क्या हुआ और आज का पूरा अपडेट क्या है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त 2020 की वो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यही वो तारीख थी जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे थे। पीएम मोदी ने अयोध्या की पवित्र जमीन पर मर्यादा पुरुषोत्तम को साष्टांग प्रणाम किया था। 1 साल हो गए राम मंदिर का शिलान्यास हुए, आज भूमि पूजन की पहली सालगिरह है। अयोध्या सिर्फ राम की नगरी नहीं, आस्था का बड़ा प्रतीक भी है। भूमि पूजन की पहली सालगिरह पर अयोध्या सजी संवरी है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं राम मंदिर निर्माण का लक्ष्य भी करीब आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की पूरी निगाह राम मंदिर निर्माण पर है।
आज उनका अयोध्या में 3 घंटे का लंबा कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दरबार में आयोजित विशेष अनुष्ठान में शामिल होंगे। रामलला के सामने कलश स्थापना होगी। उन्हें 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख संत महंत भी शामिल होंगे, लेकिन सबसे अहम, योगी राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। रामलला के पक्ष में जो आदेश हो गया है, इससे वो लोग बहुत प्रसन्न हुए और लोगों के राम भक्तों को बहुत हर्ष है और यह मंदिर भी अपनी तीव्र गति से बन रहा है। जो यहाँ के ट्रस्टियों ने बताया है कि 23 तक पहला भाग जो है वो बन के तैयार हो जाएगा और रामलला का भी स्थापित हो जाएगा। भूमि पूजन की सालगिरह पर विशेष अनुष्ठान रखा गया है। रामलला का इस मौके पर विशेष श्रृंगार होगा, विशेष पूजा होगी, उन्हें विशेष वस्त्र पहनाए जाएंगे। कार्य की प्रगति बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, बहुत जल्दी बनेगा, भव्य बनेगा और खूब मजबूती के साथ 2000 वर्ष तक कभी उसमें कुछ नहीं आ सकता है। राम मंदिर के शिलान्यास की वर्षगांठ के लिए भगवान राम के लिए खूबसूरत वस्त्र सिले जा चुके हैं। रामलला के वस्त्र उनके दर्जी भागवती प्रसाद तैयार कर रहे हैं। 4 पीढ़ियों से उनका परिवार रामलला का वस्त्र तैयार कर रहा है। पिछले साल 5 अगस्त को रामलला ने हरे रंग के वस्त्र पहने थे, लेकिन आज गुरुवार है, इस नाते रामलला के लिए पीले वस्त्र तैयार किए गए हैं। शुक्रवार यानी 6 अगस्त को रामलला लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे। पीली पोशाक ये गुरुवार के लिए है और गुरुवार के लिए पीला ही धारण होता है, इसलिए पीला हो, मुलायम कपड़ा है और इसलिए भगवान रामलला के बन रहे हैं पोशाक और तैयार हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो 25 बार अयोध्या आ चुके हैं। ये उनकी 26वीं अयोध्या यात्रा है। राम मंदिर का निर्माण योगी के लिए बेहद मायने रखता है, आध्यात्मिक और सियासी दोनों वजहों से। इसलिए एक बार फिर उनका रुख अयोध्या की तरफ है। बनबीर सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या कितनी महत्वपूर्ण है। यकीनन उसके घोषणा पत्र का अयोध्या हमेशा हिस्सा हुआ करती थी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद 2014 के बाद बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आएंगे अयोध्या। अयोध्या वासियों को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन 5 अगस्त कि वो तारीख जब यहां पर भूमि पूजन के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसके बाद अयोध्या की तस्वीर और तकदीर संवरने लगी। यहां के लोग ऐसा कहते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त की तारीख को, यानी कि आज की तारीख को किस तरह से शुभ करार दिया है, क्योंकि अनुच्छेद 370 का खात्मा 2019 में 5 अगस्त की तारीख थी। 5 अगस्त 2020 जब भूमि पूजन हुआ था और भव्य राम मंदिर की नींव पड़ी थी, तब से लेकर अब तक और आगे के लिए 5 अगस्त की तारीख कैसे महत्वपूर्ण है। और आज तो ओलंपिक में कांस्य पदक भी मिल गया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम को। इसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज 5 अगस्त की तारीख फिर एक बार हम सभी के लिए उत्साह और उमंग लेकर आई है। आज ही ओलंपिक के मैदान पर देश के युवाओं ने हॉकी के अपने गौरव को फिर से स्थापित करने की तरफ बड़ी छलांग लगाई है। करीब 4 दशक के बाद ये स्वर्णिम पल आई है। जो हॉकी हमारी राष्ट्रीय पहचान रही है, आज हमारे युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है। और ये भी संयोग है कि आज ही यूपी के 15 करोड़ लोगों के लिए इतना पुण्य आयोजन हो रहा है। हमारा देश, हमारे युवा
भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं। तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, देश कैसे बदल रहा है, इसमें इनको कोई सरोकार नहीं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। भारत की संसद का जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के पावन स्थान का ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से निरंतर अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, यकीनन विपक्ष पर निशाना साधते हुए, और किस तरह से 5 तारीख की, आज की ये जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण है, 5 अगस्त, उसका वो जिक्र करते हुए। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है, 26वां उनका ये दौरा मुख्यमंत्री बनने के बाद। वैसे गोरखपुर के वो महंत रहे हैं और उनके पूजनीय गुरु अवैधनाथ जी यहाँ पर रामलला के मंदिर के लिए जो लड़ाई लड़ी गई उसके वो सदस्य रहे, पुरोधा रहे, सबसे आगे वो फ्रंट पर खड़े होकर लड़ते रहे। योगी आदित्यनाथ के लिए भी अयोध्या की जमीन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब तो 6 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। यकीनन अयोध्या को लेकर भी क्या बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। लेकिन योगी इस वक्त क्या कर रहे हैं? रामलला के दर्शन करने के लिए कितने बजे जाएंगे? अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है, उनका 26वां ये दौरा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा, क्योंकि 1 साल आज 5 अगस्त की तारीख भूमि पूजन को संपन्न हो चुके हैं और पिछली बार हम सब ने देखा था कितनी भव्यता के साथ यहाँ पर बड़ा आयोजन भूमि पूजन का किया गया था। आगे का मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम है? रामलला के दर्शन के लिए वो कब जाने वाले हैं और क्या कुछ कहा गया है जमीन पर उतरने के बाद उनकी ओर से, जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, बिल्कुल चित्रा, इस पल का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। अयोध्या वासी, सदियों से ये लड़ाई चलती आई, एक फैसला है और उसके बाद में उम्मीद तब जगी जब पिछले साल 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की धरती पर इस राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया था। 1 साल आज की तारीख में पूरा हो गया है और 1 साल में अयोध्या भी कुछ हद तक बहुत आगे तक बढ़ गया है। न सिर्फ मंदिर के निर्माण के लिहाज से, जहां नींव पड़ने का जो काम है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, 60% तक ये काम पूरा हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि 15 सितंबर तक नींव भरने का काम हो जाएगा और उसके बाद में मंदिर का जो निर्माण है वो और तेज हो जाएगा। ये तो बात हुई मंदिर की, लेकिन इसके साथ ही साथ अयोध्या को कैसे न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटन का केंद्र और किस तरीके से धर्म नगरी को पूरे विकास से जोड़ते हुए बनाया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। बहुत तमाम जरूरी भी हो जाता है क्योंकि इस धरती का अपना अलग ही महत्व है और इसी वजह से न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया भर की नजरें जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, श्री राम में जिनकी आस्था है, उनकी नजरें इसी अयोध्या नगरी पर टिकी हुई हैं कि आखिर उनकी बारी कब आएगी जब वो भव्य मंदिर में प्रभु राम के रामलला के दर्शन कर पाएंगे। हनुमानगढ़ी में मेरी मौजूदगी है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए जो कोई भी यहाँ पर आता है बिना हनुमान के दर्शन किए वापस नहीं जाता है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। देखिए, दोपहर 2:30 बजे का वक्त है, लेकिन यहाँ पर भक्तों की जो तादाद है वो हाथ में लड्डू लिए यहाँ पर जरूर आती है ताकि भगवान को ये लड्डू अर्पित किए जा सके बेसन के और उनसे आशीर्वाद लिया जा सके ताकि मन के हर मनोकामना पूर्ण हो सके। आपको बता दें, आज 1 साल पूरे हो चुके हैं भूमि पूजन के, वो भूमि पूजन जिसका 500 सालों से इंतजार किया जा रहा था इसी अयोध्या में, क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर कब बनेगा ये एक ऐसा सवाल बन गया था जिसका जवाब किसी के पास था नहीं। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल पहले आज की ही तारीख पे अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन करते हैं और फिर भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो जाता है। आपको ये भी बताते चले, जो रामलला के भक्त हैं उनके लिए खुशखबरी ये है, भव्य मंदिर में वो दर्शन करने के लिए दिसंबर 2023 से आ सकते हैं। हालांकि अभी दर्शन पूजन का कार्यक्रम चल ही रहा है, लेकिन मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा जिस रूप में की जाएगी, मंदिर के भीतर जाकर दर्शन करने के लिए दिसंबर 2023 की तारीख अब तक बताया गया है। लेकिन भव्य और दिव्य यानी कि संपूर्ण मंदिर के निर्माण में 2025 का साल लग जाएगा, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यह है कि कितनी बदली है अयोध्या।
अयोध्या का विकास कहां तक पहुंचा है? जो दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं उन दावों में कितना है दम? रामनगरी क्या वास्तव में दुल्हन की तरह तैयार है सजकर, ताकि प्रभु श्री राम के नाम को उसी तरह से स्थापित किया जा सके आसपास के उन तमाम इलाकों में जहां प्रभु राम के चरण के निशान पड़े हुए हैं जब वो सरयू पार करके जा रहे थे 14 वर्ष के वनवास के लिए। बहुत सारे ऐसे सवाल, लेकिन विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 26 बार वो अयोध्या आ चुके हैं। आज दिन भर का क्या है अपडेट, किस तरह से उन्होंने आज समीक्षा की है यहाँ के कार्यों की, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की तैयारी जोरों पर है। मंदिर ऐसा भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है कि लोग देखते ही कहें कि ये अद्भुत और अकल्पनीय है। जिस तरह से मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब श्रद्धालु रामलला के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2023 से रामलला के मंदिर में आम लोगों के लिए दर्शन शुरू हो जाएगा। 2025 तक राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। राम मंदिर में दर्शन और निर्माण कार्य साथ साथ चलता रहेगा। राम मंदिर निर्माण में स्टील और ईंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कारसेवकपुरम के 70% पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। रामलला का मंदिर अपने ढंग का अनोखा होगा। इसके निर्माण में आधुनिक और पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रामलला का मंदिर सदियों तक यूं ही अचल और अटल रहे। रामलला के भव्य मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर की नींव का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। कारसेवकपुरम में पत्थरों की सफाई का काम तेजी पर है। राम मंदिर के भव्य निर्माण के गवाह रहे हैं ये पत्थर जो पिछले 3 दशकों से रामलला के मंदिर में लगने का इंतजार करते रहे। हम मौजूद हैं इस कार्यशाला में जहां पर आप देख सकते हैं ये वो पत्थर हैं जिन्हें तराशने के बाद में सालों से ये यहाँ पर गंदे हो रहे थे, इन्हें काई लग रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में इन तमाम जो ज्यादा से ज्यादा पत्थर जिन्हें तराश के तैयार किया गया था उन्हें साफ करके मंदिर परिसर के अस्थायी स्थान पर रखा जा रहा है। राम मंदिर कार्यशाला में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। जब से मंदिर का शिलान्यास हुआ है तब से उनकी आस बढ़ गई है कि अब रामलला के मंदिर के काम में तेजी आएगी। अयोध्या के साधु संत मंदिर निर्माण की प्रगति देखकर गदगद हैं। उनका बरसों पुराना सपना पूरा जो हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो बड़े ही अच्छे ढंग से उसका ये उसी स्थान पर जहां पर ये भूमि पूजन और शिला पूजन हुआ था उसी स्थान पर इसको बनाया जा रहा है और वही जगह पर कलश स्थापन करके पूजन होगा और लोग संत जो हैं उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ उसमें जो मंत्र का उच्चारण है, जैसे यह है जो मंत्र का उच्चारण के साथ साथ में जो नवग्रह की पूजा है और देवताओं की पूजा वो पूजा भी होगी और साथ ही साथ प्रसाद का वितरण। अयोध्या में श्री राम का मंदिर ही नहीं बन रहा है बल्कि राम नगरी का कायाकल्प हो रहा है। राम नगरी मंदिर भव्य और दिव्य नजर आ रही है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन की भव्यता देखते ही बनती है। रेलवे स्टेशन के करीब तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। उधर सरयू के घाट बेहद खूबसूरत हो गए हैं। सैलानियों और श्रद्धालुओं के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। हाँ, बहुत अच्छा बदलाव दिख रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हर चीज का जो चीज देख रहे हैं, जो पहले आए थे उतना बदलाव नहीं था, उतना सही नहीं था, अब और बदलाव हो गया, बहुत अच्छा। लग रहा है आपको कि जल्दी बन जाएगा? हाँ, जल्दी बन जाएगा, अब नहीं ज्यादा टाइम लगेगा। हरिद्वार में हरि की पैड़ी की तर्ज पर बनी अयोध्या में राम की पैड़ी का भव्य रूप सामने आया है। इसको बनाने में इस बात का ख्याल रखा गया है कि ये खूबसूरत लगे, साथ ही सरयू का जल अविरल रूप में बहता रहे। राम की पैड़ी सरयू घाट तक पहुंच गई है। चाहे वो राम की पैड़ी पर हुए पिछले दिनों काम हो, खासतौर पर बैराज बना करके सरयू की अविरलता को जिस तरीके से नदी तक पहुंचाया गया और घाट में सौंदर्यीकरण का काम जो लगातार पिछले सालों से चलता आया है, वो अयोध्या को एक पर्यटन का केंद्र बनाने में बड़ा सहयोगी साबित हुआ है।
अयोध्या में सावन के महीने में हर साल शुक्ल पक्ष की तृतीया से सावन का झूला मेला लगता है। इस बार ये मेला 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। अयोध्या की मणि पर्वत पर लगने वाले इस मेले के लिए इस बार जोरदार तैयारियां हो रही हैं। इस बार इस मेले में रामलला चांदी के पालने में झूलेंगे। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। तो विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक एक करके तमाम साधु संतों से भी उनकी मुलाकात चल रही है, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए आम भक्त कब आ पाएंगे, इसके लिए कहा गया है दिसंबर 2023। लेकिन एक साल पहले जब इसी धरती पर भगवान श्री राम के लिए, उनके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अयोध्या पहुंचकर क्या कुछ कहा गया था, जरा सुनिए। आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। लोगों को बेसब्री से इसी बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द यहां पर राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए, ताकि भव्य राम मंदिर के साथ ही रामलला के दर्शन करने के लिए आ सके लोग। दूर दूर से जो राम भक्त आए हुए हैं उनसे जरा बातचीत करते हैं। बदलती हुई दिखाई दे रही है अयोध्या यहाँ पर? अयोध्या बहुत बदलती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ से आए हैं आप? माइक छोड़िए, कहाँ से आए हैं? सिद्धार्थनगर से हम आए हैं, बांसी सिद्धार्थनगर से। अच्छा, मंदिर मुद्दा बनेगा इलेक्शन में? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। किसको फायदा होगा? बीजेपी को फायदा होगा। आप कहाँ से आए हैं? हमारा भी मत यही है कि काम जो है यहाँ अयोध्या धाम में अच्छा चल रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत जल्द पूरा होना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? हम जनपद सिद्धार्थनगर से आए हुए हैं और वहाँ के मंदिर लोकेश्वरनाथ के हम मंदिर महामंत्री हैं विजय कुमार अग्रवाल जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसका फायदा आप आइए, यहाँ पर कुछ हुआ। आप लोग कहाँ से आए हैं बताइए? हम आए हैं संत कबीर नगर जिला से। संत कबीर नगर से आए हैं, गोरखपुर के पास ही है। मुख्यमंत्री यहाँ पर है, ये बताइए बदली है अयोध्या? नहीं सुन पाया मैम। बदली है अयोध्या? कामकाज लग रहा है? बहुत ज्यादा बदली है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और जल्द ही निर्माण हो जाएगा। हम लोग साथ हैं। साथ है। मंदिर मुद्दा बनेगा ये बताओ जी? तो नहीं पाए, फोटो में बिजी थे। अच्छा, यूट्यूब देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर लोग एक तरफ आज तक अपने मोबाइल में देखते हैं तो दूसरी तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कामकाज हुआ है यहाँ पर? जी बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। क्या काम हुआ है बताइए? कुछ याद ही नहीं है। अध्यक्ष हमारे। हाँ, काम बहुत हुआ है। हम लोग इसी खुशी में हनुमान जी की मूर्ति ले जाएंगे यहाँ से। हनुमान जी का मंदिर भी बनाएंगे सिद्धार्थनगर में, उधर अपनी तरफ बनाएंगे। आप बताइए, बदल रही है अयोध्या? बहुत बदल रही है। मंदिर मुद्दा बनेगा इलेक्शन में? बहुत बनेगा। बनेगा। किसको फायदा होगा? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों फायदा होगा? इतना बड़ा जो कई सालों से नहीं हो पाया। एक मिनट शांति बनाइए। कई सालों से नहीं हो पाया, उसने बीजेपी ने कर दिखाया। अच्छा, तो उसका फायदा बीजेपी को उसका फायदा। सतीश चंद्र मिश्रा जी बोल रहे हैं कि ये इतना स्लो काम हो रहा है, हम आएंगे तो मंदिर बनवाएंगे। जरूर बनेगा मंदिर जरूर बनेगा। जल्द बीएसपी सरकार बनाएगी। क्या नाम है? बीजेपी बनाएगी। बीजेपी बनाएगी। बीजेपी। आप बताओ, कहाँ रहते हो आप? जी सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर से आए हो तो पहली बार आए हो या पहले आ चुके? पहली बार आए हैं। कैसा लगा आकर? आकर अच्छा लगा है। अच्छा लगा है। डेवलपमेंट दिख रहा है यहाँ पर? क्या उम्र है आप? पहली बार आए हैं, 19 साल। 19 साल है। पहली बार वोट डालेंगे आप अभी 2022 के इलेक्शन में? यस। कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? बीजेपी। बीजेपी अच्छी लगती है। कुछ और लोग हैं, आप बताइए कहाँ से आए हैं? नेपाल से हैं। नेपाल से आए हैं आप लोग? सीता जी की नगरी से आप सब लोग नेपाल से आए हैं। कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। सीता जी की नगरी से आके कैसा लगा बताइए? कामकाज हुआ है यहाँ? बहुत बढ़िया लगा, पर पहली बार आए तो पहले तो कभी देखा नहीं, अभी देखा तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बेस्ट फील हुआ। और ये राम नगरी की है, वहाँ सीता नगरी की, जनकपुर पे जाते हैं हम लोग, देखते हैं। आज राम अयोध्या में भी आ गए। आप बताइए, आप भी नेपाल से आए हैं? नो मैम, हम बांसी से आए हैं। आप बांसी से, यूपी से आए हैं। कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया लगा मैम। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो बड़े यंग वोटर हैं, इस बार किसका जोर चल रहा है इलेक्शन में? 6 महीने केवल बीजेपी को ही देंगे, चाहे जिसका चले। क्यों केवल बीजेपी को ही देंगे? नहीं, केवल हमको राम मंदिर चाहिए था, राम मंदिर मिल गया
अब हम बीजेपी को ही वोट देंगे। जब तक हम लोग नेपाल से ही भाजपा सपोर्टर हैं, हम लोग नेपाल से ही भाजपा, हाँ भाजपा सपोर्टर, हम लोग का इंडिया में भी है घर और भाजपा ही सपोर्टर है। जय भाजपा। ये नेपाल से आए हुए हैं, कह रहे हैं कि हम नेपाल के हैं लेकिन भाजपा सपोर्टर है, यहाँ पर इनका भी घर है। चूंकि नेपाल में माता सीता की वो भूमि है और वहां पर हम सब ने देखा था किस तरह से परलोक माता सुधार गई थी, तो यकीनन उस जमीन का यहाँ की जमीन से एक अलग तरह का रिश्ता है। लोग यहाँ पर आए हैं और रामचंद्र के नारे भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोग हैं, जरा पीछे से आप आइए, आप आइए। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से। मंदिर मुद्दा बनेगा चुनाव में? बिल्कुल बनेगा। बनेगा लग रहा है। हाँ। किसका जोर चल रहा है अभी इस समय? कौन सी पार्टी अच्छा कर रहा है? आप बता रहे हैं इनको, बताइए, आप ही बता दीजिए, बताइए बीजेपी का जोर क्यों चलेगा? बीजेपी का जोर चलेगा क्योंकि हमारा जो है हिंदुत्व राज्य हमें बनाना है, भारत को हिंदुत्व राज्य तैयार करना है। मुस्लिम समुदाय को कहाँ रखेंगे? हिंदू राज्य को भी रखेंगे, कोई ऐसा नहीं, भाईचारा हमारा चल रहा है, आज तक चला आ रहा है। मगर इतनी कंट्रियां हैं विदेश में, इतनी है, क्या वहाँ पे हिंदुत्व है क्या? कहीं दिखता है आपको कि हिंदू राष्ट्र बनाना है? कहाँ के रहने वाले? लखनऊ से। कामकाज रोजगार में ना बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। मैं तो किसी दिन बैठा नहीं हूँ। कहाँ नहीं बैठे? रोज काम करता हूँ। रोज काम करते? काम करने वाले के लिए डेली काम है, नहीं करने वाले घर में बैठे रहे तो कोई भी काम नहीं है। क्या करते हैं आप? मेरा इलेक्ट्रिकल का जॉब है। आपका इलेक्ट्रिकल का जॉब है। चलिए, और पीछे से आप भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं फैजाबाद से हूँ। फैजाबाद से ही आए हैं आप। अब तो फैजाबाद का नाम, मतलब जिला का नाम अयोध्या बन गया, तो अच्छा लगा? जी अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए, फैजाबाद के रहने वाले हैं जी, विकास हुआ है आसपास की पूरे इलाके में जो दावा बीजेपी करती है? बहुत विकास हुआ है। बहुत में क्या विकास हुआ है? जैसा हमारा राम मंदिर बन रहा है, जो कि बहुत सालों से नहीं बन पाया था, बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अयोध्या में काम भी चल रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो आपको लग रहा है काम हुआ है? देखिए, ये राम भक्त हैं, क्योंकि ये जन्म ही, ये जगह ही ऐसी है जहां पर आकर सभी राममय हो जाते हैं। तो लोगों की बातचीत के जरिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। बीजेपी तो कम से कम इन लोगों की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो सकती है, लेकिन चुनाव में 6 महीने का वक्त बाकी और 6 महीने में परिस्थितियां क्या होंगी, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, रामलला के दर्शन करने के लिए भी पहुंचने वाले हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। अभी उनका क्या कार्यक्रम चल रहा है, आगे क्या कार्यक्रम होना है, जिन कार्यों की उन्होंने समीक्षा की है उसमें क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, जरा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, बिल्कुल चित्रा, जिस तरीके से आज का कार्यक्रम था, हालांकि मुख्यमंत्री को पहले इस अन्न वितरण कार्यक्रम में आना था और उसके बाद में रामलला के दर्शन के लिए जाना था, लेकिन ऐन मौके पर कार्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन हुआ। वो पहले जब उतरे हैं हेलीपैड पर, उसके बाद जो जगह थी वहां पर जाने से पहले वो रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे थे। वहां उन्होंने आरती की, वहां पर दर्शन हुए हैं, भोग चढ़ाया गया है। खासतौर पर आ चुकी 1 वर्ष पूरा हो रहा है शिलान्यास का, तो वो वहां मौजूद थे उस समय, और उसके बाद वो कार्यक्रम में यहाँ पर अन्न वितरण के लिए यहाँ पर कार्यक्रम में घाट के पास में आए थे। इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि राम मंदिर का काम कितनी ही तीव्रता से, कितनी तेजी से चल रहा है, बल्कि वो काफी हद तक आश्वस्त भी दिखाई दिए कि अयोध्या में जिस तरीके का विकास कार्य करना है, 17 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और लगातार जो काम चल रहे हैं उससे वो काफी खुश नजर आए। उनका मानना है कि आने वाले समय में 2023 तक जिस तरीके की बातें चल रही हैं, खुद ट्रस्ट का भी ये मानना है कि 2023 तक द्वार खुल जाएगा रामलला का। तो उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये बात साफ कर दी है कि अयोध्या में न सिर्फ मंदिर का निर्माण, बल्कि इस पूरे शहर को, इस धर्म नगरी को विश्व स्तरीय बनाने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। राम की भक्तों को जिस बात का इंतजार है वो तारीख आएगी दिसंबर 2023 में, और यकीनन अपने आप में वो दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जब भव्य मंदिर के अंदर रामलला विराजेंगे अपने बाल रूप में, और फिर दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर पहुंचेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे अयोध्या। हम इसलिए पहुंचे हैं आज, एक खास कवरेज आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भूमि पूजन को आज 5 अगस्त को हो चुके हैं 1 साल।